अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉ जी। कुछ अर्सा पहले यूके की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स इधर नहीं लेकर आ सकते। जो उनसे स्टूडेंट्स बैचलर्स के हैं या जो उनसे स्टूडेंट्स नॉन रिसर्च बेस्ड मास्टर्स के हैं वो अपने डिपेंडेंट्स इधर नहीं लेकर आ सकते। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज कर रहे हैं जैसे कि रिसर्च बेस्ड पीएचडी या रिसर्च बेस्ड मास्टर्स, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स इधर लेकर आ सकते हैं। अब यूके की गवर्नमेंट ने मैक जो कि है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, उसको कहा है कि आप जो हैं कुछ ऐसे नए कानून लेकर आए, कुछ ऐसी हमें एडवाइसेस दें कि हम उसके ऊपर रिव्यू करें और पीएसडब्ल्यू जिसको ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं उसको हम किसी तरीके से टाइट कर दें या बंद कर दें। अब जो मैक है उसने ये काम शुरू कर दिया है और 14 मई 2024 को वो रिपोर्ट जो है वो शाया हो जाएगी। उसके बाद जो यूके के एमपीज़ हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर जो इन्होंने हमें एडवाइसेस दी हैं क्या हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या हमें ये वीज़ा बिल्कुल बंद करना चाहिए या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए। अब मैक वाले जो हैं वो इस रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं और 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो गवर्नमेंट को मशवरा देंगे। अब वो जो 5 चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, न्यू रूल्स बनाएंगे कि नहीं, वो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ग्रेजुएट वीज़ा क्या है, पीएसडब्ल्यू क्या है। पीएसडब्ल्यू मतलब कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अगर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा और अगर आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। इन 3 सालों में या इन 2 सालों में आपने जॉब जो है उसको हासिल करना है। अगर इन 2 सालों में या 3 सालों में आप जॉब ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है जो कि 5 साल का होता है। 5 साल के बाद आपको पक्का वीज़ा मिल जाएगा जिसको आईएलआर कहते हैं। उसके ऊपर आप 1 साल गुजारेंगे और उसके बाद आपको मिल जाएगी नेशनैलिटी, ब्रिटिश सिटीजनशिप। लेकिन ये जो पीएसडब्ल्यू है ये आपको कैसे मिलता है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए आपको यूके के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका चले जाते हैं अपना कोर्स या अपनी डिग्री पूरी होने के बाद कि हम छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं, वहां पर जाके हम पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर देंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए आपको यूके के अंदर होना पड़ेगा। मास्टर्स और पीएचडी करने के दौरान अगर आपने अपने डिपेंडेंट भी बुलवा लिए थे, यानी कि आपके बीवी बच्चे जो है वो इधर आ गए थे जब आप पढ़ रहे थे, तो जब आप पीएसडब्ल्यू के लिए जाएंगे तो उनका वीज़ा भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा आपके साथ। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं थे और आप पीएसडब्ल्यू में चले गए हैं, अब आपने सोचा कि मैं शादी कर लूं और पीएसडब्ल्यू के ऊपर अपनी बीवी को उधर से बुला लूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि पीएसडब्ल्यू आपने एक दफ़ा ले लिया, उसके बाद आपका पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला था तो आपने सोचा मैं एक और मास्टर्स कर लेता हूँ, आपने मास्टर्स में दाखिला लिया, उसके बाद आपने फिर सोचा कि मैं एक और दफ़ा पीएसडब्ल्यू ले लूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेजुएट वीज़ा, पीएसडब्ल्यू वीज़ा आपको सिर्फ एक दफ़ा मिलेगा। चाहे आप 10 मास्टर्स कर लें, आपको 10 दफ़ा पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दफ़ा मिलेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट होगी तो आपको पीएसडब्ल्यू यानी कि ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा मिला है या मार्कशीट मिली है और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। अगर आप एक भी अपने कोर्स में फेल हो जाते हैं तो आपको पीएसडब्ल्यू ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट करनी है। एक और इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका जो लास्ट वीज़ा है वो होना चाहिए स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद मतलब ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपको जॉब मिल गई, आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले गए और या फिर आप केयर वर्कर वीज़ा पे चले गए, लेकिन उधर से आपको 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद निकाल देते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि यार मैं अब पीएसडब्ल्यू ले लेता हूँ क्योंकि पीएसडब्ल्यू 2 साल का मुझे मिलेगा, मैं फिर जॉब ढूंढ लूँगा। तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक दफ़ा स्टूडेंट वीज़े के बाद किसी स्किल्ड वर्कर वीज़े पे चले जाते हैं या केयर वर्कर वीज़े पे चले जाते हैं, उसके बाद आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे पीएसडब्ल्यू वीज़ा लेने के या ग्रेजुएट वीज़ा लेने के। आप इस टाइम स्टूडेंट हों और आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली हो तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं पीएसडब्ल्यू वीज़ा के लिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो होम ऑफिस को ईमेल करेगी कि आपने अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है या आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है। सिर्फ उसके बाद ही आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने ईमेल नहीं की तो आप जो है वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि होम ऑफिस के पास ईमेल नहीं गई होगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी ईमेल कर दे। पीएसडब्ल्यू की जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएसडब्ल्यू की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 822 पाउंड्स और इसके अलावा आपने हेल्थ सरचार्ज देना है
2 सालों का, 1 साल का है 1035 पाउंड। तो टोटल कॉस्ट जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 2892 पाउंड, क्योंकि 2 साल का मिलता है PSW, और अगर PhD वाले हैं उनको 3 साल का मिलेगा तो ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। 1035 जो हेल्थ सरचार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया आप 3 के साथ, और उसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो है वो है 822। तो आप टोटल कर लें, आपका उतना टोटल बनेगा। 11 मार्च को जेम्स क्लेवरलैंड ने माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को एक ईमेल की है। उन्होंने उनको कहा है कि आप इसको रिव्यू करें, यानी कि ग्रेजुएट वीज़ा को, PSW को रिव्यू करें, और आप हमें बताएं कि इसका लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो इज्जत है वो जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका ये कहने का मकसद ये है कि लोग इधर आते हैं और पढ़ने नहीं आते, वो इधर सेट होने के लिए आते हैं। लोग पूरी पूरी फैमिली लेके इधर आ जाते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा जो है उस पर चले जाते हैं, और किसी ना किसी तरीके से वो वर्क परमिट लेके इधर रह जाते हैं, यानी कि वो पैसे देके वर्क परमिट ले लेते हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि जेन्युइन स्टूडेंट्स इधर नहीं आते, जो भी लोग इधर आते हैं वो स्टूडेंट्स नहीं होते। उनका जो है मोटो ये होता है कि वो इधर आके सेट होंगे, इसलिए लोग पूरी पूरी फैमिलीज लेकर इधर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो है डिपेंडेंट्स जो है आपको पता है कम कर दिए हैं। तो उन्होंने ईमेल की है मैक को, कोई आप जो है 5 चीज़ों के ऊपर जो है हमें मशवरे दें कि हमें ग्रेजुएट वीज़ा को बंद करना है कि नहीं करना, या इसको हमने और ज़्यादा टाइट करना है, इसके स्क्रू कसने हैं कि नहीं। और उस लेटर में उन्होंने मैक को ये भी कहा है कि जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं हम चाहते हैं कि वो इस मुल्क में आएँ और पढ़ने के बाद वो हमारे जो यूके की इकॉनमी है उसमें हिस्सा भी लें। तो वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ अब्यूज़ ना हो, जो सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आएँ, और अगर इधर आएँ तो उसके बाद पढ़ने के बाद अच्छी जॉब्स करें और हमारी इकॉनमी जो है उसको उसका फ़ायदा भी हो। तो असल में उनका कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग जो है वो यूके में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ इमिग्रेशन के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक जो लो लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत लो हैं, वहां पर जो एडमिशन है वो 250% इंक्रीज हो गए हैं 2018 से 2022 के दौरान। यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत लो लेवल की हैं, यानी कि आप जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से आते हैं आपके इतने ज़्यादा ग्रेड्स नहीं हैं, आप बहुत हल्की सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके इधर आ जाते हैं। तो इन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है कि ऐसी यूनिवर्सिटियों में जो दाखिले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि लोग जो है इस तरह की यूनिवर्सिटियों में दाखिला क्यों लेते हैं, क्या वो जो है इसको यूज़ करते हैं टू गेट इनटू द यूके, ताकि वो इधर आके काम कर सके। और वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग PSW लेके उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जॉब ले लेते हैं। इस वजह से हमने 38,700 थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा दिया है, ताकि सिर्फ हाईली स्किल्ड जो लोग हैं वो इधर रहें और जो लो स्किल्ड लोग हैं वो यहाँ पर ना रह सकें। अब जो 5 चीज़ें उन्होंने कहा है कि आप इस पे ध्यान दें, उसमें पहली चीज़ ये है कि ये जो रूट है इसको अब्यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, इस वजह से आप इसके ऊपर भी हमें मशवरा दें। दूसरा पॉइंट जो मैक वाले देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो कि ग्रेजुएट वीज़ा पर आ रहे हैं और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। और नंबर 3 ये है कि डेमोग्राफिक्स जो है वो क्या है, कौन से लोग जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, और वो फिर PSW में जाके स्किल्ड वर्कर वीज़े में जा रहे हैं। तो सारे जो डेमोग्राफिक्स हैं वो ने देखने हैं, यानी कि मैक वालों ने देखने हैं। चौथी चीज मैक वालों ने ये देखनी है कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अब ड्यूरिंग द वीजा क्या करते हैं और ग्रेजुएट वीजा के बाद वो क्या करते हैं, और क्या वो स्किल्ड वर्कर वीजा लेने के बाद इस इकोनॉमी में कुछ दे भी रहे हैं कि नहीं, या इस सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं। 5वीं चीज उन्होंने ये देखनी है कि ये जो ग्रेजुएट वीजा है ये यूके का जो हाई लेवल का स्टडीज है इसको कुछ इसकी इज्जत तो नहीं खराब हो रही, यानी कि यूके जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी स्टडीज की वजह से। तो ये जो ग्रेजुएट यूथ है इधर से लोग जो है वो मतलब उनकी अपनी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको दाखिला दे देती हैं, तो इस वजह से इधर आके इस रूट को अब्यूज़ किया जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि आप ये देखें कि जो यूके की स्टडीज़ का लेवल है उसकी जो इज्जत है वो स्टेक पे तो नहीं है, ये चीज जो है वो इन्होंने भी देखनी है। तो उन्होंने ये देखना है कि जो ग्रेजुएट वीजा है ये क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक वाले जो है अभी इस रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं और 14 मई 2024 को ये रिपोर्ट छाया होगी, तब ही हमें पता लगेगा कि उन्होंने क्या मशवरा दिया है गवर्नमेंट का। लेकिन उसके बाद फिर ये MPs जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट में कुछ बुरे मशवरे उन्होंने दिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नहीं होंगे, तो आप समझें कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट इसको कर लेगी। और एक चीज जो है वो ज़हन में रखें, जो स्टूडेंट्स अभी इधर आ गए हैं जो कि करंट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PSW या ग्रेजुएट वीजा बंद नहीं हो रहा, लेकिन जो फ्यूचर स्टूडेंट्स इधर आएंगे उनके लिए ये बंद हो सकता है। तो मेरा मशवरा है स्टूडेंट्स को जो कि अभी इधर अप्लाई करने का सोच रहे हैं कि वो इस रिपोर्ट का वेट कर लें।
14 मई 2024 से पहले वो कोई भी कदम ना उठाएं, कोई फीस ना जमा कराएं, किसी एजेंट को पैसे ना दें। अभी आप वेट करें कि भाई बाद में आपको ये ग्रेजुएट वीज़ा या PSW मिल भी सकता है कि नहीं। एक और रिसर्च ये भी बताती है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें जो एडमिशन्स हैं उसकी डिमांड नीचे चली गई है। बहुत से लोग जो हैं वो यूके आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी गई हैं PSW के लिए, ग्रेजुएट वीज़ा के लिए। इस वजह से जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि आप जो है PSW को बिल्कुल ख़त्म ना करें। हाँ, आप कुछ सख्तियाँ करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इसको बिल्कुल बंद ना करें। इसकी वजह से जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है उसकी डिमांड भी गिर जाएगी, लोग इधर कम आएंगे, ज़ाहिर बात है इनकी इकॉनमी को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ सोच के ही फैसला करेगी, एकदम PSW बंद नहीं कर सकती। 70 यूनिवर्सिटियों से कुछ डाटा इकट्ठा किया गया है और उन्होंने ये बताया है कि 40% जो है स्टूडेंट एडमिशन नीचे चला गया। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो पहले आते थे उसकी निस्बत अभी 40% कम आए हैं 1 जनवरी 2024 के बाद, जब से इन्होंने मास्टर स्टूडेंट्स और बैचलर स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट हैं वो बंद कर दिए हैं। तो ये मेरे जहन में कुछ बातें थी, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी, अपने बहन भाइयों का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।